तो बेटा हम लिविंग वर्ल्ड को बेटा पढ़ रहे थे और लिविंग वर्ल्ड में बेटा हमने क्लासिफिकेशन को बेटा पढ़ा और आइडेंटिफिकेशन को बेटा हमने देखा कि कैसे हम बेटा आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने बेसिक बताए थे। जो टैक्सोनॉमी है बेटा कि इसमें हम 3 स्टेप्स को बेटा फॉलो करते हैं। एक स्टेप मैंने बेटा बोला था दैट इज क्लासिफिकेशन, फिर मैंने बेटा बोला था आइडेंटिफिकेशन और लास्ट वन बेटा मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, तो आज हम बेटा बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ठीक है बेटा, नॉमेनक्लेचर की बेटा आज हम बात करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक है बेटा नॉमेनक्लेचर। पहले बेटा देखेंगे हम कि जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बेटा कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है, कोई भी या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म को हम बेटा एक साइंटिफिक नेम देते हैं, एक साइंटिफिक नेम देते हैं। तो हम कहेंगे द नेमिंग द साइंटिफिक, द नेमिंग ऑफ द साइंटिफिक, या हम कहेंगे साइंटिफिक नेमिंग करना ऑर्गेनिज्म्स को बेटा, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज ए नॉमेनक्लेचर। उसको बेटा हम नॉमेनक्लेचर का नाम देते हैं। तो मैं लिखूंगा यहां पे बेटा नॉमेनक्लेचर में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बेटा साइंटिफिक नेम्स देते हैं। साइंटिफिक नेम्स देते हैं बेटा किनको, साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम साइंटिफिक एक नाम देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, साइंटिफिक नेम जो होता है बेटा ये देना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मेरे पास एप्पल है, ठीक है बेटा, और एप्पल को अगर आप देखोगे बेटा तो कश्मीरी में हम इसको कुछ और कहते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो वहां पे कुछ और कहेंगे। लेकिन हमने एक ऐसा नाम दिया इस एप्पल को ताकि ये सारी दुनिया में बेटा अगर आप किसी कोने में जाओगे तो वहां पे अगर आप वो साइंटिफिक नेम बोलोगे तो हर एक आपको बेटा एप्पल प्रोवाइड करेगा। क्लियर बेटा? सो ये पहला पॉइंट है, हम इसमें बेटा साइंटिफिक नेम्स देते हैं टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो साइंटिफिक नेम हम देते हैं बेटा, ये हम ऐसे नहीं देते हैं। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रूल्स है बेटा, उन रूल्स के तहत बेटा हम साइंटिफिक नेम्स जो देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनको बेटा हम कुछ रूल्स के तहत बेटा देते हैं। ये नॉमेनक्लेचर जो बेटा है, इस नॉमेनक्लेचर में बेटा जब भी हम साइंटिफिक बेटा नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम बेटा देते हैं, साइंटिफिक नेम, इसमें बेटा 2 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देंगे उसमें बेटा आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं यहां पे अपना ही नाम लिखूंगा बेटा सज्जाद क्यूम, ये मेरा नाम है, इस नेम में बेटा 2 वर्ड्स है, एक है सज्जाद, दूसरा है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए क्यूम। सो यहां पे बेटा मैंने 2 वर्ड्स लिखे। तो इसी तरह बेटा जब भी हम साइंटिफिक नेम देंगे, साइंटिफिक नेम में आपके पास बेटा 2 वर्ड्स, आपको 2 वर्ड्स देने। दैट इज वाई this nomenclature is called as binomial nomenclature। इसीलिए इसको बेटा हम नाम देते हैं binomial nomenclature। binomial nomenclature, by means बेटा 2, nominal means बेटा name। और समझो बात को, तो जब भी हम साइंटिफिक नेम देंगे बेटा तो उस वक्त हमारे पास 2 वर्ड्स होने चाहिए, दोनों वर्ड्स बेटा साइंटिफिक नेम्स होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, नेमिंग सिस्टम ऑफ नेमिंग जो है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बेटा पहले देखेंगे, इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बेटा पहले किसने दिया और बाद में बेटा इसको किसने दिया। ठीक है बेटा, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है बेटा, पहले इसको स्टार्ट किया बेटा एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था बेटा कैटो। कैटो एक साइंटिस्ट था बेटा, उसने 200 बीसी में बेटा पहले ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देना शुरू किया। उसके बाद बेटा एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम है कैस्पर बुहन। उसका नाम है बेटा कैस्पर बुहन, बहुत ही डिफिकल्ट नेम्स है बेटा, कैस्पर बुहन इसका नाम था बेटा। और इसने बेटा इसके बाद बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बेटा स्टार्ट किया। तो इसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को बेटा स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज कैटो। और इसने अपनी एक बुक में बेटा इसको स्टार्ट किया, उस बुक को बेटा नाम देते हैं पाइनेक्स थीट्री। पाइनेक्स थीट्री बेटा इसका नाम था, इस बुक का नाम था जिसमें इसने बाइनोमियल सिस्टम को बेटा इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसके बाद बेटा और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है
करोलस लीनियस, करोलस लीनियस आया बेटा, और करोलस लीनियस ने बेटा इस नॉमेनक्लेचर को बेटा एक लार्ज स्केल पे बेटा प्रोड्यूस किया। यानी कि जो पहले कैटो था बेटा, उसने जो नॉमेनक्लेचर दिया वो ज्यादा फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद कैस्पर बून आया, उसका भी नॉमेनक्लेचर बेटा उतना वाइड स्प्रेड वर्ल्ड में नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो पब्लिश नॉमेनक्लेचर किया वो था बेटा करोलस लीनियस। दैट इज वाई बेटा जो करोलस लीनियस है इसको हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसीलिए हम इसको बेटा नाम देते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे लार्ज स्केल पे जो बेटा नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय करोलस लीनियस। और इसी करोलस लीनियस ने बेटा क्या किया, इसने प्लांट्स के लिए बेटा अलग से नॉमेनक्लेचर दिया और एनिमल्स के लिए बेटा अलग से नॉमेनक्लेचर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्लांट्स के लिए ही बेटा इसने अलग से नॉमेनक्लेचर दिया और एनिमल्स के लिए बेटा इसने अलग से नॉमेनक्लेचर दिया। जो प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर था बेटा उसको इसने अपनी एक बुक में डाला बेटा, जिसको हम नाम देते हैं स्पीशीज प्लांट्रम। उसको बेटा हम स्पीशीज प्लांट्रम का नाम देते हैं। और यह क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। करोलस लीनियस ने नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, लार्ज स्केल पे स्टार्ट किया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसने साइंटिफिक नेम्स देना शुरू किए। दो वर्ड्स के थे साइंटिफिक नेम्स जो भी थे बेटा, 2 वर्ड्स के थे, लेकिन इसने अलग अलग स्टार्ट किया। इसने प्लांट्स के लिए बेटा अलग स्टार्ट किया और एनिमल्स के लिए बेटा अलग स्टार्ट किया। प्लांट्स के लिए बेटा इसने एक बुक में पब्लिश किया ये नॉमेनक्लेचर, उसको नाम दिया स्पीशीज प्लांट्रम। और एनिमल्स के लिए बेटा अलग एक बुक में बेटा पब्लिश किया, उसको नाम दिया सिस्टमे नेचुरे। उसको बेटा नाम दिया सिस्टमे नेचुरे। और ये दोनों क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं नीट में, और पूछे भी गए हैं कि जो बाइनोमियल सिस्टम फॉर प्लांट्स जो करोलस लीनियस ने बेटा स्टार्ट किया वो उसने किस बुक में बेटा पब्लिश किया, और इसी तरह जो एनिमल्स के लिए किया बेटा वो किस बुक में बेटा स्टार्ट किया, दैट इज सिस्टमे नेचुरे। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। पहले किसने स्टार्ट किया, फिर किसने स्टार्ट किया, और उसके बाद बेटा किसने स्टार्ट किया। तो अब हम बेटा एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। मेरी तरफ देखना और बोर्ड की तरफ बेटा गौर से देखना। नॉमेनक्लेचर जो बेटा है, हम कह रहे हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बेटा इंट्रोड्यूस हुआ ये बेटा कुछ रूल्स के बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया। कि अगर मुझे कोई साइंटिफिक नेम देना है उसके पीछे कुछ रूल्स है बेटा, जिन रूल्स को बेटा मुझे फॉलो करना है। तो उन्हीं रूल्स को बेटा हम देखेंगे। What are the rules for? What are the rules for binomial nomenclature? ये जो binomial nomenclature है बेटा, इसके लिए बेटा रूल्स क्या है, इसके लिए बेटा रूल्स क्या है। तो एक एक करके बेटा हम रूल्स को बेटा स्टडी करेंगे। रूल नंबर 1 है बेटा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे पास होगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव ए साइंटिफिक नेम। इसका एक साइंटिफिक नेम बेटा होना चाहिए। तो ये एक रूल है। अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में देखोगे बेटा तो उसका साइंटिफिक नेम होना बहुत ही जरूरी है। तो दिस इज द रूल नंबर 1। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा हमें साइंटिफिक नेम देना बेटा बहुत ही जरूरी है। दूसरा रूल, ध्यान से सुनिए बेटा, अब जिस ऑर्गेनिज्म को आप साइंटिफिक नाम बेटा दोगे, एवरी साइंटिफिक नेम मस्ट कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स। जो कोई भी साइंटिफिक नेम होगा बेटा, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, इसमें बेटा 2 वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए। यहां से इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 वर्ड्स होनी चाहिए। क्लियर? एक वर्ड जो इसमें होता है बेटा उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। उसको बेटा हम नाम देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। और जो दूसरा होता है बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक एपिथेट। दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक एपिथेट। एनसीईआरटी की लाइंस है। अब
तो मैं कह रहा हूं बेटा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जरूरी है, और जो साइंटिफिक नेम होगा, ये रूल है, उसमें बेटा 2 वर्ड्स होने चाहिए। जो वो 2 वर्ड्स होते हैं बेटा, उसमें एक वर्ड बेटा होता है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा होता है जेनेरिक एपिथेट। यूजन स्पेसिफिक एपिथेट छु बरमियोन आसान या से चीजें रिप्रेजेंट करान स्पीशीज, केम से रिप्रेजेंट करान, इट रिप्रेजेंट अ स्पीशीज। यूजन जेनेरिक एपिथेट छु बरमियोन आसान या से चीजें रिप्रेजेंट करान जीनस, इट रिप्रेजेंट द जीनस। ये बेटा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बेटा स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लिखेंगे होमो सैपियंस, क्या लिखेंगे बेटा, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अगर सैपियंस को बेटा देखेंगे तो ये स्पीशीज कहलाएगा, अगर होमो को बेटा देखेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट द जीनस, इट विल रिप्रेजेंट द जीनस। दैट इज व्हाई मैंने 2 वर्ड्स कहा, साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होने चाहिए, एक स्पेसिफिक एपिथेट और एक बेटा होना चाहिए जेनेरिक एपिथेट। दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखूंगा मैं बेटा, जो जेनेरिक एपिथेट होता है बेटा, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द नाउन, ये नाउन भी बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव, ये बेटा एडजेक्टिव होता है। क्लियर बेटा। और एक पॉइंट गौर से सुनना बेटा, अगर जेनेरिक एपिथेट को बेटा देखेंगे, जेनेरिक एपिथेट जो बेटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। जेनेरिक एपिथेट को बेटा हम स्टार्ट करते हैं विद ए कैपिटल लेटर, इट इज स्टार्टेड विद, इसको बेटा हम स्टार्ट करते हैं विद ए कैपिटल लेटर, इसको बेटा हम कैपिटल लेटर से बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अगर बेटा स्पेसिफिक एपिथेट को देखेंगे तो स्पेसिफिक एपिथेट को बेटा हम स्टार्ट करते हैं विद ए स्मॉल लेटर, इसको बेटा हम एक स्मॉल लेटर से बेटा स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने लिखा होमो सैपियंस, एच को बेटा मैंने डाला कैपिटल, और जो एस है बेटा इसको मैंने बेटा यहां पे डाला स्मॉल। ठीक है बेटा। तो ये 2 रूल्स पहले फिर से मैं रिपीट करूंगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। अब जो साइंटिफिक नेम होगा बेटा उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, 2 वर्ड्स होने चाहिए। क्लियर। इन 2 वर्ड्स में से एक वर्ड क्या होना चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा वर्ड बेटा क्या होना चाहिए, दैट इज जेनेरिक एपिथेट। जो स्पेसिफिक एपिथेट है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जेनेरिक एपिथेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको जेनेरिक एपिथेट लिखना होगा, जीनस लिखना होगा, इट मस्ट बी स्टार्टेड विद ए कैपिटल लेटर, ये बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है बेटा इट मस्ट स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, ये बेटा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो जल्दी से बेटा मुझे बताइए यहां तक क्लियर है या कुछ और बेटा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है? क्लियर छा उत्तर? ओके बेटा। तो यहां तक हमने देखा कि साइंटिफिक नेम्स में 2, जो साइंटिफिक होगा इसमें 2 नेम्स होने चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक एपिथेट और दूसरा होना चाहिए बेटा दैट इज कॉल्ड एज जेनेरिक एपिथेट। इसके बाद बेटा हम रूल नंबर 3 पे जाएंगे, या जितना भी नंबर मैंने यहां पे दिया होगा इसके बाद हम और एक रूल पे जाएंगे बेटा। समझना मेरी बात, ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर हमें साइंटिफिक नेम बेटा लिखना होगा, ऐसे में बोलूंगा बेटा अगर ये हैंड रिटन होगा, क्या होगा बेटा, हैंड रिटन। हैंड रिटन मतलब अगर बेटा आप इसको कॉपी पे लिखोगे, ठीक है, आपने घर पे कॉपी पे लिखा सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, क्या लिखा बेटा, सोलनम ट्यूबरोसम। सोलनम ट्यूबरोसम बेटा हम पोटैटो को कहते हैं। इसमें बेटा सोलनम होगा जीनस और ट्यूबरोसम जो बेटा होगा दैट विल बी द स्पीशीज, दैट विल बी द स्पीशीज। अगर बेटा आप इसको हैंड रिटन लिखोगे, हाथ से बेटा लिखोगे, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको दोनों वर्ड्स को बेटा अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अगर ये हैंड रिटन होगा इट मस्ट बी अंडरलाइंड, तो ये बेटा अंडरलाइन करना है हमें। अंडरलाइन कैसे करेंगे बेटा, आपने लिखा सोलनम ट्यूबरोसम, तो आपको इसको भी अंडरलाइन करना है और इसको भी अंडरलाइन करना है। तो जब भी आप एग्जाम में, पेपर में, कहीं पे भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना,
कोई भी नाम बेटा, अगर उसके नीचे आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आपको मार्क्स बेटा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब अगर इसको टाइप करोगे बेटा, क्या करोगे, टाइप। टाइप किस पे करोगे बेटा, टाइप तो आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो, ठीक है, या जो टाइपिंग होगी आपके पास। तो अगर इसको टाइप करोगे, टाइप करने के दौरान बेटा आपको जो अल्फाबेट्स लिखने हैं वो सारे के सारे बेटा आप इटैलिक्स में लिखोगे। किस में लिखोगे बेटा, इटैलिक्स में लिखोगे। तो अगर हैंड रिटन लिखोगे तो आपको बेटा अंडरलाइन करना है, लेकिन अगर आप इसको टाइप करोगे, टाइप करने के समय बेटा आपको सारे वर्ड्स बेटा इटैलिक्स में लिखने हैं। जैसे वो इटैलिक्स होता है आपके मोबाइल में भी बेटा होता है, तो इट मस्ट बी इन इटैलिक्स, तो इटैलिक्स के अल्फाबेट्स में लिखना है। क्लियर बेटा। तो यहां पे हमने देखा हैंड रिटन और टाइप अगर करना होगा हमें क्या करना होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद और एक रूल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, और एक रूल है इसके बाद, अगर कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, कोई भी साइंटिफिक नेम, ठीक है बेटा, साइंटिफिक नेम, आप कोई साइंटिफिक नेम दे रहे हो, ठीक है बेटा, हर एक साइंटिफिक नेम को बेटा हमें लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है या हमें इसको ग्रीक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। समझना मेरी बात को समझना, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में, आपने कोई प्लांट देखा, उसको साइंटिफिक नेम दिया अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी में, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है लैटिन यानी कि ग्रीक में। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि लैटिन या ग्रीक जो है ना बेटा, ये एक डेड लैंग्वेज है। मैं एग्जांपल दूंगा इसकी अभी, ये एक डेड लैंग्वेज है बेटा, ये फिर चेंज नहीं होगा, ये कभी भी बेटा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे मैं समझाऊंगा, ये ब्रोट है ना नाव आसान, ब्रोट नाव आसान गुलाम काक, ठीक है, या सो गो अहद काक, ठीक है, या सो गो सलाम काक, ठीक है, मगर आज नाव आज के नाव ऐसा गया अर्जुमन, ऐसा गो जिला, या सो गो बेत कुछ, ठीक है। आज के नेम्स जो बेटा है, आज के नेम्स आप डिफरेंट देखोगे। अब मान लीजिए बेटा मैंने एक प्लांट को साइंटिफिक नेम दिया, ठीक है, बवन पगत दाहुर पंदाहुर बकरी चेंज, ये ना गैस चेंज गसुन, ये गैस रोजू बराबर सुई उसमें तम साथ दुत, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए डेड लैंग्वेज। इसको इसीलिए हम बेटा ग्रीक या लैटिन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा बसंत मिथन नाव बह वनाव पन के एग्जांपल यथन, ठीक है, मे कोर कशीर मज हाक, कशीर मज हाक छना गोबर मेन हाक मज, अब दुत मे साइंटिफिक नेम, क्या तुम बेटा साइंटिफिक नेम, वन इस मे साइंटिफिक नेम दुत ना, मे थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर इनटू लैटिन ग्रीक, डेड हूँ मे बनाऊन, ठीक है। बह क्या कर बस दपान हाक हसा कोर मे, अत हसा दिम बह साइंटिफिक नेम, क्या दिम साइंटिफिक नेम, बस दपान हाकस हसा दिम बह नेम ब्रासिका, ब्रासिका ओलरेसिया, ब्रासिका ओलरेसिया, ठीक है बेटा। तो ब्रासिका मैंने इसका जीनस बनाया, ओलरेसिया बेटा मैंने इसकी स्पीशीज बनाई, फिर मैं इसको नाम देता हूं वैरायटी हाका, वैरायटी, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पे नाम दे रहा हूं वैरायटी हाका। हाक कौशल पर हाक है, मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू हाका, इनटू हाका। नाउ इट विल नॉट बी चेंज्ड, ये बेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा हम नेम्स को फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू लैटिन, ताकि ये बेटा चेंज नहीं हो सके, ठीक है। या आप कोई और भी नाम दे सकते हो बेटा, जो भी आपको अच्छा लगेगा। सो हम कहेंगे जो भी साइंटिफिक नेम होगा बेटा उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। क्लियर बेटा। अब इसके बाद और एक रूल है बेटा, और इस रूल को बेटा देखना क्लियरली, बेटा देखना अच्छे से बेटा, इसको देखना। एक रूल हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज टाटोनियम, दैट इज कॉल्ड एज टाटोनियम, टाटोनियम। एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए टाटोनियम। टाटोनियम बेटा हम कहते हैं अगर साइंटिफिक नेम, अगर साइंटिफिक नेम, ठीक है, जिस साइंटिफिक नेम में बेटा स्पीशीज और जीनस की स्पेलिंग मैं कह सकता हूं, या मैं कहूंगा बेटा दोनों स्पीशीज और जीनस जो बेटा है इनके नाम, इनके वर्ड्स बेटा सेम होंगे, इनके वर्ड्स बेटा क्या होंगे, सेम होंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए टाटोनियम। उसको बेटा हम टाटोनियम का नाम देते हैं। फिर से सुनना मेरी बात, बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स ऐसे हैं जहां पे हम स्पीशीज और जीनस के वर्ड्स या नेम जो है बेटा उनको सेम रखते हैं, उनको चेंज नहीं रखते हैं। यानी मैंने अभी बताया सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, लेकिन ऐसे भी नेम्स है बेटा जो सेम है। अगर नेम्स बेटा दोनों वर्ड सेम होंगे
उस कंडीशन को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज टाटोनियम, उसको बेटा हम टाटोनियम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुनेंगे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे सुनेंगे, आपने रैट को देखा होगा बेटा, अगर रैट को आप देखोगे बेटा तो इसको नाम देते हैं रैटस रैटा, रैटस रैटस सॉरी, इसको नाम देते हैं रैटस रैटस। तो इसमें बेटा आप देखोगे कि दोनों के दोनों बेटा सिमिलर है, स्पीशीज भी और जीनस भी बेटा दोनों के दोनों सिमिलर है, दैट इज व्हाई इस कंडीशन को बेटा हम नाम देते हैं टाटोनियम। दूसरा एक नाम देंगे बेटा, आपने कोबरा को बेटा सुना होगा, कोबरा को बेटा नाम देते हैं नाजा नाजा, क्या नाम देते हैं बेटा, नाजा नाजा। तो इसमें भी बेटा आपको दोनों क्या मिल रहे हैं, सिमिलर मिल रहे हैं। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा नाजा नाजा लिखा होगा वहां पे, तो आपको नीचे में लिखा होगा ये क्या है, टाटोनियम है या कुछ होमोनियम है या कुछ और है बेटा, उस वक्त आपको याद आना चाहिए दैट इट इज टाटोनियम, ये बेटा टाटोनियम है, ठीक है बेटा। और एक नाम है बेटा कैटला फिश, एक फिश है बेटा, उसको हम नाम देते हैं कैटला कैटला, उसको बेटा हम नाम देते हैं कैटला कैटला। ये भी बेटा हमारे पास क्या बनेगा, इट विल आल्सो बिकम द टाटोनियम, ये बेटा हमारे पास बनेगा दैट इज कॉल्ड एज टाटोनियम, ठीक है बेटा। तो मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए बेटा, यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, ओके आठ मिनट के गौरव मैसेज बंद, 8 मिनट के मैसेज बंद बहुत चैट। ओके बेटा, ठीक है बेटा। तो यहां तक हमने पढ़ा, कुछ रूल्स हमने पढ़े, दैट इज द रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा, ठीक है। तो टाटोनियम हमने देखा बेटा, ये बहुत ही सिंपल है, आप यहां तक इसको घर पे बेटा देखना। 1-2 दिन में बेटा थोड़ा बिजी हूं एप्लीकेशन के साथ, कुछ मॉडिफिकेशंस है और आपका जो रिकॉर्ड है बेटा वो हमने स्टार्ट किया बनाना, एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स डालने हैं बेटा, तो उसके लिए मैं 1-2 दिन बेटा बिजी रहूँगा। आपका रिकॉर्ड सारा मुझे बनाना है और उसके साथ साथ आप ये जो BCI ऐप है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है बेटा, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी है। और मैंने बेटा रिक्वेस्ट की थी कि सारे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो बेटा व्हाट्सअप पे नंबर अपना नेम वेम सेंड करेंगे बेटा, ताकि हम प्रोसेस को बेटा कंप्लीट कर सके विदिन 2 और 3 डेज, ठीक है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे इन बैचेस कि किस किस बैच में आप रहोगे, तो उसके बाद बेटा हम वर्क स्टार्ट करेंगे ऑन द स्मार्ट बोर्ड, ठीक है बेटा। यहाँ तक बेटा आप इसको देखोगे, मैं इसके नोटिस शाम को बेटा आपको भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज क्लास हम यहीं पे बेटा सेटअप करेंगे, ठीक है। नेम्स हर एक, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, अगर किसी ने नहीं भेजा है वो अपना नाम भेजेगा विद पेरेंटेज एंड नंबर, क्योंकि इसको बेटा फुली एक रिकॉर्ड रखना है हमें, दैट विल बी ऑन द एप्लीकेशन। और फिर आपको ग्रुप या व्हाट्सएप में बेटा कुछ नहीं देखना है, जो भी आपको मिलेगा वो बेटा आपको सीधे एप्लीकेशन में बेटा मिलेगा, क्लियर।